हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम पॉलिटी की क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसका जो है चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो देर आर मोर देन 6 lakhs villages in India, and taking care of their needs of water, electricity, road connection is not a small task. In addition to this, land records have to be maintained and conflict too needed to be dealt with. A large machinery is in place to deal with all this. In this chapter, we will look at the work of two rural administration office in some detail. देखो, 6 लाख से ज़्यादा इंडिया में विलेजेस हैं। वहाँ का पानी, बिजली, रोड्स की जो है छोटे छोटे काम है, वहाँ के लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने, कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ना, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तो होते हैं ना, बहुत सारी मशीनरीज हैं। इन सब को कैसे डील किया जाता है, कैसे रूरल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है, आज हम दो केस स्टडीज़ से जो है दो रूरल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की केस स्टडी से एक डिटेल वाइज जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वर्क करता है। ठीक है। मोहन was angry but also a little frightened. Raghu's family owned many fields, and beside his uncle was also a sarpanch of the village. But even so, he plucked up courage and went to Raghu's office. मोहन बड़ा बड़ा गुस्से में था और वो थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि रघु की फैमिली जो है बहुत ज़मीन जो है ओन करती थी और उसका अंकल जो है सरपंच भी था विलेज का। लेकिन फिर भी उसने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और वो रघु के घर गया। एक हीटेड आर्गूमेंट हुई है ना, और रघु ने रिफ्यूज़ कर दिया मानने से कि ही मूव द बंड। ही कॉल्ड दैट वन ऑफ हिज हेल्पर दैट, एंड दे बिगेन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। Neighbors heard the commotion and rushed to the spot when Mohan was being beaten up, and they took away. तो मोहन को बहुत मारा जा रहा था क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसने कोई बंडल जो है चुराया है ना। हिज नेबर ही वॉज बैडली हर्ट एंड ऑन हिज हेड एंड हैंड, उसके हाथ और सर पे जो है बहुत जो है चोट लगी हुई थी। He was first aided by some of his neighbors and his friends, and who ran to the village post office suggested that they go to the local police station and file a report. तो वो जो है उसे बहुत चोट लगी थी, लेकिन उसे फर्स्ट एड किया गया उसके नेबर्स ने, और उन्होंने कहा कि हम जो है नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, भागे, और उन्होंने सजेस्ट किया कि हम लोग लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। ठीक है। Others were doubtful if this was a good idea, but they felt that they would waste a lot of money and nothing would come out of it. उन्होंने चाहा था कि हम लोग सब पुलिस स्टेशन में जाके पैसे ही खर्चेंगे, क्योंकि रिश्वत देनी पड़ेगी, गरीब लोग हैं ना, तो कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। कुछ पीपल ने कहा कि रघु की फैमिली से वुड हैव टू बी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड द पुलिस स्टेशन। कुछ ने कहा कि रघु की फैमिली ने जो है ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर दिया है पुलिस स्टेशन में। ठीक है। इसकी बैक स्टोरी देखते हैं कि मोहन एक फार्मर है ना, और उसकी फैमिली जो ओन करती है एक स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड है ना, जिस पे वो फार्मिंग करते हैं। और मेनी ईयर्स नेक्स्ट टू हिज फील्ड जो है रघु की ज़मीन है, जो सेपरेटेड बाय हिज एक स्मॉल बाउंड्री से के साथ कार्ड ए बंड है ना। एक मॉर्निंग मोहन ने नोटिस किया कि रघु ने शिफ्ट कर दिया बंड फ्यू फीट्स, और बाय डूइंग सो इसने मैनेज की टू टेक ओवर मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। और जो है उसने वो लैंड बाउंड्रीज जो है वो जो है मोहन की तरफ कर दिया रघु ने, और उसकी कुछ फीट तक की ज़मीन जो है हथिया ली। उसके ऊपर इतना सारा बवाल हुआ। बहुत सारी डिस्कशन होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि मोहन जो है पुलिस स्टेशन जाएगा, और कुछ नेबर्स जो है उसके साथ भेजे गए जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा था। अब जो एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन है, ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड, वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन, कि क्यों ना हम कुछ और पैसा खर्च करें और मेन पुलिस स्टेशन जाएं। ये एक ब्रांच होगी ना कोई पुलिस स्टेशन की। ठीक है। इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज अवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। कि ये पैसे की बात नहीं है, हम लोग इसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे जहाँ जो हमारे एरिया में पड़ती है, जो हमारे जुरिस्डिक्शन में पड़ती है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया एंड दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। तो all person that area can report the cases or inform the police about any theft incident, injury, fight, etc. It is the responsibility of police of that station to inquire, so to investigate and take action on the cases within the area। कि हर पुलिस स्टेशन का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक जुरिस्डिक्शन होती है, वहाँ पे कोई भी क्राइम होगा तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं, और वो जो है इस बात का जो है हल निकालेंगे। ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, एक्शन लेना इन केसेस पे। ठीक है। Then investigate them. Mohan showed him his injury, but the SHO did not believe him. मोहन ने अपनी जो है इंजरीज दिखाई, लेकिन जो है वो नहीं माने। देखो ना, इधर था, सॉरी।
The work at the police station. When they reach a police station, Mohan went to person in charge station SHO, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर था उसके पास गए और उसने उसको बताया कि क्या हुआ है. एंड ऑल्सो सैड ही वांटेड टू गिव कंप्लेंट इन राइटिंग, कि वो राइटिंग में जो है लिखित में अपनी जो है अपनी क्या है अपनी शिकायत दर्ज करना चाहता है ना. तो एसओएचओ ने रूडली ब्रश्ड हिम अवे असाइड एंड सेइंग दैट कुडंट बी बॉदर टू वेस्ट दिस टाइम राइटिंग डाउन ए माइनर कंप्लेंट. तो एसओएचओ ने कहा हटो, इतनी छोटी मोटी जो है शिकायतें हम नहीं दर्ज करेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, उसने अपनी जख्म भी दिखाई, सब कुछ दिखाया, फिर भी जो है एसएचओ ने उस पर बिलीव नहीं किया. मोहन बड़ा ही कंफ्यूज हो गया था ना, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अब क्या करूं उसको समझ नहीं आ रहा था. ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट आर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, कि उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी जा रही. उसने अपने नेबर्स को बुलाया ऑफिस में है ना, उन्होंने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया द मोहन हैज़ बीन बीटन इन फ्रंट ऑफ हिम देम एंड दे डिड नॉट रेस्क्यूड हिम एंड दे नॉट रेस्क्यूड हिम ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली. अगर वो उसे ना बचाते तो वो शायद और ज़्यादा जो है ख़तरनाक जो है उसको चोटें आ सकती थी. दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड. और फाइनली जो है ऑफिसर ने केस रजिस्टर्ड किया. उसने आज किया मोहन को कि अपनी कंप्लेंट जो है लिखो, और लोगों से कहा ही वुड सेंड ए कांस्टेबल नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट दिस इंसिडेंट. और उसने जो नेबर्स उसके साथ आए थे पड़ोसी, उनसे कहा कि मैं आज कल एक कांस्टेबल भेजूंगा और वो जो है पूरे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगा. ठीक है, ये चीज़ हुई. इस तरीके से जो है चला. अब मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड. यू सॉ दैट मोहन और रघु जो है वो आर्ग्यू कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि कॉमन बाउंड्री जो है उनकी फील्ड की वो शिफ्ट हुई है. Isn't there a way by which that dispute can be settled, this dispute in a peaceful manner? क्या किसी पीसफुल मैनर में ये डिस्प्यूट सेटल नहीं हो सकता क्या? क्या रिकॉर्ड्स जो हैं वो नहीं बताएंगे कि कौन किस ज़मीन को का हकदार और कितनी का है? तो चलो फाइंड आउट करते हैं कैसे ये होता है. ठीक है, अब मेजरिंग लैंड और कीपिंग रिकॉर्ड लैंड इज़ अ मेन वर्क ऑफ पटवारी. पटवारी का मेन काम होता है कि लैंड को रिकॉर्ड करना, ओनरशिप उसकी है ना, और कितनी है किसी की लैंड. पटवारी को डिफरेंट नामों से डिफरेंट विलेजेस में जाना जाता है. इस ऑफिसर को लेखपाल भी कहते हैं, इसको कानूनगा भी कहते हैं, है ना, या इसको कर्मचारी कहते हैं, या विलेज ऑफिसर भी कहते हैं. वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी. ठीक है, और पटवारी जो है रिस्पॉन्सिबल है ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए. पटवारी मेंटेन करता है, अपडेट करता है रिकॉर्ड विलेजेस के, जो मैप्स है, करस्पॉन्डिंग डिटेल्स हैं, रजिस्टर्स हैं, जो नेक्स्ट पेज पे ऑन स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट एट बाय द पटवारी. तो पटवारी के पास ये सारी रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स होती हैं मल्टीपल विलेजेस की जो उसके अंडर आते हैं, उसके ऑनर की, है ना. ठीक है, पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड. उसके पास बहुत सारे वेज होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड को मेजर करने के, है ना. उसके पास रिकॉर्डेड पुराने भी होते हैं, नए भी होते हैं, वो अपडेट करता रहता है. उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है, इन सम प्लेसेस ए लॉन्ग चेन इज़ यूज्ड. कहीं पे चेन यूज़ होता है, कहीं पटवारी रस्सी का यूज़ करता है. लेकिन वुड हैव बीन मेजर्ड बोथ मोहन एंड रघुज फील्ड एंड कंपेयर्ड देम विद द मेजरमेंट ऑन द मैप. तो वो जो है इन दोनों के लैंड को जो है मेजर कर सकता था, और फिर जो है अपने जो है मैप्स जो है अपना जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उससे कंपेयर कर सकता है. अगर वो मैच नहीं करते हैं तो इसका क्लियर मतलब है कि जो बाउंड्री जो फील्ड की वो चेंज की गई है. ठीक है, अब पटवारी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजिंग और कलेक्शनिंग ऑफ द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन द. पटवारी रिस्पॉन्सिबल है कलेक्शन करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए, रेवेन्यू और प्रोवाइड करने के लिए किसको, गवर्नमेंट को, कि कौन कौन सी क्रॉप जो है इस पर ग्रो की गई. ठीक है, this can be done from the records that are kept, and this is why it is important for patwari to regularly update this. Farmers may change the crops on their field और सम में डिग ए वेल समवेयर. वो अपनी क्रॉप्स भी ग्रो नहीं चेंज कर सकते. किसी साल जो है वो पैडी ग्रो कर सकते, किसी साल वीट कर सकते, शुगर केन कर सकते. तो ये अपडेट्स जो है रेगुलरली पटवारी को लेनी पड़ती हैं. वो कहीं उन्होंने कुआं खोदा है, इसकी अपडेट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है. ठीक है, तो ये सारी डिटेल है मैप्स की जो है खसरा का जो होता है, गिरदावरी होती है ये. एंड कीपिंग ट्रैक्स ऑफ ऑल दिस इट इज़ द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सीनियर पीपल्स इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क. ऑल स्टेट, जितनी भी स्टेट इंडिया वो डिवाइडेड है किसमें, डिस्ट्रिक्ट्स में. मैनेजिंग मैटर जो रिलेटेड टू लैंड एंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड. इन डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर सब डिवाइड किया गया किसमें, तहसील्स में या तालुका एटसेट्रा. और एट द हेड जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट का, अंडर हार आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें तहसीलदार कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, जो तहसील्स में होते हैं, सॉरी. वो जो है इन डिस्प्यूट्स को जो है सुपरवाइज करते हैं और पटवारीज के साथ वर्क करके इंश्योर करते हैं कि रिकॉर्ड्स जो हैं लैंड के और रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जा सके प्रॉपरली टाइम टू टाइम. दे मेक अ श्योर के फार्मर को ईजिली ऑब्टेन कर सके क्रॉप के रिकॉर्ड. स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा. तो तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट इज ऑल्सो हर्ड.
तो तहसीलदार ऑफिस में भी लैंड डिस्प्यूट जो है सुने जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ए न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 है। ऑफन व्हेन यू थिंक ऑफ फार्मर हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन, वुमेन्स आर सीन एज ए पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो है अमेंडमेंट एक्ट है। हम ऑफन जब सोचते हैं कि जब कि ज़मीन का कोई मालिक होगा तो हम सोचते हैं कोई मर्द ही होगा, औरत नहीं। वी हार्डली थिंक ऑफ इट, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर। ठीक है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट ए शेयर ऑफ फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। अभी रिसेंटली तक जो है जो हिंदू वुमेन्स थी उनको जो है लैंड का हक नहीं था, वो अपनी फैमिली से जो है अपना शेयर जो है लैंड का नहीं ले सकते, सिर्फ लड़कों को मिलते थे। बाप के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है इक्वली डिवाइड होती थी उनके लड़कों के बीच। रिसेंटली लॉ चेंज्ड इन न्यू लॉज सन डॉटर एंड देयर मदर इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ लैंड। अब जो है लॉ जो है हिंदू सक्सेशन जो अमेंडमेंट एक्ट है, अब जो है लड़कियां भी अपना हक मांग सकती हैं फैमिली प्रॉपर्टी में से। ये सेम लॉ अप्लाई होता है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में कंट्री। ठीक है। This law will benefit a large number of women. फॉर एग्जाम्पल सुधा अल्डेस्ट डॉटर जो है एक एग्रीकल्चर फैमिली की, जब वो शादी हो गई और वो अपने नेबरिंग विलेज में रहने लगी, अब उसके पिता के डेथ के बाद सुधा ने ऑफन कम टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। तो हर मदर हैज़, उसके माँ ने पटवारी से कहा कि टू ट्रांसफ़र द लैंड आइदर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड, कि मेरे नाम पे जो ज़मीन है वो मेरे सारे बच्चों के नाम पे क्या कर दी जाए, ट्रांसफर की जाए। तो शुदा मजर ने कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज किया फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सिमिलरली शुदा ऑल्सो लिव्स विद हर एश्योरेंस दैट शी विल एवर हैज़ ए प्रॉब्लम शी विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ लैंड। तो उससे कॉन्फिडेंस है अगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो अपनी जो शेयर ऑफ लैंड जो मिलेगा अपने माता पिता से वो उस पर डिपेंड कर सकती है, उसको बेच के गिरवी रख के उस पर एग्रीकल्चर उगा के जो है अपनी जो है मुश्किल वक्त निकाल सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सारा सिस्टम जो है चेंज हुआ विद टाइम। ठीक है, पहले नहीं मिलता था वुमेन्स को राइट, अब मिलने लगा। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली 3-4 चीज़ें पढ़ी कि जब लैंड डिस्प्यूट होगा या और कोई डिस्प्यूट होगा तो हम जो है पुलिस स्टेशन भी जो है जा सकते हैं ना। दूसरा पढ़ा लैंड डिस्प्यूट में पटवारी का क्या मेन रोल है। ठीक है, वो कैसे जो है चीज़ों को मैनेज करेगा, कैसे लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू है ना, और कोई चेंजेस जो है एग्रीकल्चर फील्ड में आ रही है तो वो कैसे जो है डिटेल करेगा। हमें अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो हम पटवारी के पास जाके अपने रिकॉर्ड्स जो है वो निकलवा सकते हैं, उसके पास मैप्स देख सकते हैं, है ना। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है डीसी या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो जो है हेड ऑफ द कौन है, डिस्ट्रिक्ट का है। फिर हमने उससे नीचे पढ़ा तहसील लेवल पे या तालुका, वहाँ क्या है, तहसीलदार है जो क्या है, जो पटवारी के साथ जो है इन सिनर्जी विद पटवारी के साथ जो काम करता है लैंड रिकॉर्ड से लेकर रेवेन्यू तक। और भी अगर स्टूडेंट्स को कुछ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो वो जो है तहसील लेवल पे जो है क्या करता है, हेल्प करता है इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तहसीलदार। ठीक है। फिर हमने पढ़ा हिंदू मैरिज सक्सेशन एक्ट जो 2005 में अमेंड हुआ, वो पहले जो है वुमेन्स को जो है लैंड ओनरशिप नहीं मिलती थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट। लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद अब वुमेन हैव इक्वल राइट है ना, एंड ओनरशिप राइट इन फादर या मदर की प्रॉपर्टी में। समझ गए। तो ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। अगर आपको क्लियर हो गई हैं ठीक है, नहीं हुई हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कहाँ क्लियर नहीं हुई है, मैं दोबारा आपको पढ़ा दूंगा। ओके, करो सब्सक्राइब और लाइक करो, शेयर करो और थैंक यू यार।